राजा के बेटे हैं। हालेलुया। वी आर द सन्स ऑफ किंग। राजाओं का राजा है आपका और मेरा परमेश्वर। प्रेज। और परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसका बेटा है, हम उसके बेटी है। बेटी हो बेटा हो, दोनों को बाइबल बेटा कर कर बोलता है। परमेश्वर ने हमको चुना है राज्य करने के लिए। परमेश्वर ने हमको चुना है कई चीजों के साथ लड़ने के लिए। परमेश्वर ने हमको चुना है एक सही कुर्सी पर बैठने के लिए। सिंहासन पर बिठाना प्रभु चाहता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जबान से हुक्म निकले। परमेश्वर चाहता है कि हमारा सेवा लोग करे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा बाउंड्रीज बढ़े, हमारा जो सीमा है वो बढ़े। वी आर द किंग्स सन। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर राजा है। अगर हमारा परमेश्वर राजा है तो हम भी राजा है। वी आर ऑल्सो किंग। प्रेज गॉड। आज जब हम इस वचन की स्टडी कर रहा है, हम भी दाऊद है। प्रेज गॉड। वी आर ऑल्सो डेविड। लड़की लोग, बहन लोग, सब लोग दाऊद है। प्रेज गॉड। हम सब दाऊद है। हम सब दाऊद के वंश है। दाऊद के द्वारा आपका और मेरा प्रेज गॉड इस दुनिया में जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर आपका जन्म है, यीशु मसीह अगर दाऊद की लीनिएज में है, दाऊद की हालेलुया क्या बोलता है वंशावली में है, तो प्रेज गॉड और प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, प्रेज गॉड, तो हम भी दाऊद है। हालेलुया। तो उसका पिताजी ने एक जिम्मेदारी दिया। क्या जिम्मेदारी दिया? ये डब्बा टिफिन जो है, इसको लेके तेरे भाई लोग जो शाऊल के मिलिट्री में है, आर्मी में है, जो लड़ रहे हैं, घर पे भी नहीं आते हैं, उन लोग दिन रात देश के लिए, इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों को भूख लगा होगा, उनको भूख लगता होगा, तो तुम क्या करो, आज भेड़ बकरी चराने मत जाओ। आज तुमको छुट्टी, भेड़ बकरी चराने का छुट्टी। आज तुम क्या करो, अपने भाइयों के लिए सेवा करो। अपने भाइयों के लिए तुम क्या करो, ये टिफिन लेके जाओ। 10 रोटी जो भी है खाना आने, वो भाजी पाला सब लेके तुम जाओ, अपने भाइयों को जाकर ये दो, क्योंकि उन लोग भूखा है। या शायद उस दिन बोला रहेगा, शायद एक दिन पहले ही बोला रहेगा, पता नहीं। जब भी बोला दाऊद खुश हो गया, क्योंकि पिता का हुक्म मानने के लिए जो व्यक्ति को मालूम है, जब पिताजी हमको कुछ कहता है वो करता है पूरा दिल से। और जब पिताजी जब हमारे किए हुई बातों को देखकर खुश होता है, शाबाशी जब देता है, उस शाबाशी में एक अलग प्रकार की आनंद है। और दाऊद ने अपनी पिताजी की बातों को माना। डेविड ओबेड हिज फादर्स वर्ड। और शायद अगर शाम को बोला होगा, रात को सोते, कल तुझे सुबह जाना है, या सुबह के वक्त बोला रहेगा। कई ट्रांसलेशन में अलग अलग तरीका का या शब्द देखने मिलता है, जिससे ऐसा लगता है रात को सोते समय दाऊद को बोला, जिससे ऐसा लगता है सुबह के वक्त उठते पिताजी ने दाऊद से कहा। लेकिन जब भी कहा हो, जब दाऊद ने उस बात को सुना, दाऊद मैं विश्वास करता हूं सपने में चला गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कल मुझे मेरे भाइयों के बीच में जाना है, उनको रोटियां देना है। मैं जाते जाते हालेलुया मिलिट्री को देखूंगा, कैसे उनकी पोशाक है, किस प्रकार से उन लोग लड़ते हैं, किस प्रकार से उनके पास तलवारें, किस प्रकार से ढाले, वो सारे मिलिट्री का उस कैंप को मैं नजर दूंगा। और मैं आज मेरा जिंदगी कुछ अलग होगा, कल मैं जाऊंगा तो मेरा जिंदगी कुछ अलग होएगा। रोज रोज वही रूट, वही भेड़ बकरी को लेकर, वही जंगल में जाकर मेहनत करते करते मेरा डेली रूटीन से मैं वही थक गया। आज मुझे एक नया काम सौंपा है, आज मुझे एक नया वर्क दिया है, मैं सुबह सुबह उठ के जाऊंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर ने बोला हुआ काम के लिए, काम करने के लिए सपना देखना बहुत अच्छा है। हालेलुया। प्रभु अगर आपका परमेश्वर जो आपकी पिता है, पिता ने कई बातों को हालेलुया पवित्र शास्त्र में कहा है, इसे करो। हालेलुया। ये करूंगा, मैं करेगा तो क्या होगा, प्रभु मुझे किस प्रकार से शाबाशी देगा, इस विचारों में रहना बहुत अच्छा है। बोला है ये सारे कामों को करना है, स्वर्गराज के कामों को करना है। बहुत सारे काम हमारी जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, सब प्रकार की बातें बाइबल में लिखी गई है। मैं परमेश्वर ने बोला हुआ बातों को करूंगा। कर कर ये एक सोच के साथ सोने वाला, या एक सोच के साथ सपना देखने वाला, या उस चीजों को करने के लिए आगे बढ़ने वाला धन्य है।
वो सही में परमेश्वर का बेटा है, वो सही में परमेश्वर का है। वो Praise God। जब कभी भी परमेश्वर आपसे कुछ कहे हृदय में या शब्दों में, हालेलुया, वचन के द्वारा, उसको करने के लिए उत्साह आपके अंदर लेके आए। Praise God। वो करूंगा। अपना जो दाऊद का जो व्यवसाय है वो भेड़ बकरी चराना है। उस दिन उसको पिताजी ने बोला, आज वो मैं भेड़ बकरी नहीं चलाऊंगा, आज मेरा ये काम को मैं किसी और को सौंपूंगा, और मैं आज मेरा पप्पा ने बोला हुआ काम को मैं पूरा करूंगा, मेरा डैडी ने बोला हुआ काम को मैं पूरा करेगा, मेरा पिताजी ने बोला हुआ काम को पूरा करेगा। सुबह सुबह वक्त उठते समय परमेश्वर शायद आपको कुछ बोलेगा, आपका स्केड्यूल में शायद कुछ रहेगा, आपका स्केड्यूल में सुबह उठकर आप बनाएगा ये विजिटिंग, ये सुबह के परमेश्वर बोलेगा किधर नहीं, इधर जाना है। तभी आपको क्या करना है, सब कुछ कट करना है, कट कर कर मेरा पप्पा ने बोला उस काम के लिए आपको आगे बढ़ना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और पप्पा ने बोला हुआ काम को या डैडी ने बोला हुआ काम को, पिता ने बोला हुआ काम को जब आप करते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं you are reaching to the spot which is your beginning of your destiny। Praise God। जब आप दाऊद ने उसकी पप्पा की बात को मानकर उस जगह में गया, कर दाऊद गोलियत के साथ लड़ने का एक चांस मिला, और वही चांस दाऊद को राजा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया बातों को, आपकी पिता की बातों को, परमेश्वर ने बोला हुआ वचन में लिखा हुआ बातों को जब आप मानोगे, उसके आधार पर आप जब चलने के लिए शुरुआत करेंगे, यू आर रीचिंग द स्पॉट विच गॉड हैज केप्ट फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर ने रखा हुआ, नियुक्त किया हुआ जगह आपकी भविष्य के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए, आपका बच्चों का भावी के लिए, आपके हालेलुया घर के लिए, एक उन्नति के लिए बढ़ने के लिए रखा हुआ एक जगह है। जब आप परमेश्वर की बातों को मानकर जब आगे बढ़ते हो, आपको पता नहीं आप उस जगह में पहुंच जाएगा। जब आप उस जगह में पहुंच जाएगा और वहां से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। Praise God, hallelujah। David, hallelujah, he took the tiffin and went to the military, hallelujah। उसने सारा टिफिन को hallelujah इकट्ठा किया और अपने भाइयों को मिलने के लिए जा रहा है। वो देखने गया तो बहुत साधारण सा चीज है, एक साधारण सा काम है, एक तुच्छ काम है, लेकिन उसका पप्पा ने बोला कर उसको जाना है, उसका पप्पा ने बोला कर उसको करना है। परमेश्वर शायद आपको एक साधारण सा काम बोलेगा, चर्च में शायद पास्टर एक साधारण सा काम बोलेगा। इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स, इन ऑर्डिनरी थिंग्स, यू विल कम टू द राइट स्पॉट ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। तुम्हारी कामयाबी की स्पॉट में तुम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रेज़ गॉड। छोटी सी काम रहेगा कुर्सी लगाना, छोटा सा काम रहेगा चटाई डालना, छोटा सा काम रहेगा चर्च में साफ सफाई करना, छोटा सा काम रहेगा हालेलुया मेहनत करना, चर्च में टॉयलेट साफ करना या भाजी पाला या खाना बनाना। ये सब छोटी काम है, लेकिन छोटी काम करते करते तुम उस मैदान में पहुंच रहे जहां से तुम डायरेक्ट सिंहासन तुम्हारा है। प्रेज़ गॉड। इसके लिए कोई भी काम को कोई भी छोटा चीज नहीं समझना, या उसको कोई भी हालेलुया तुच्छ नहीं समझना। तुम्हारी कामों को, चाहे वो कलीसिया में रहे, घर से निकलते समय 2 मिनट का प्रार्थना क्यों ना हो, खाना खाते समय 2 मिनट का प्रार्थना क्यों ना हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो साधारण नहीं है, साधारण समझ लिया तो तुम खत्म हो जाएगा। मैं अभी यूपी में गया था, एक गिरिजा सिस्टर का जो भाई है राजेश, उनको गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक घर में हम लोग गए, एक प्रॉब्लम। उनको एक ग्लास में दूध में जहर डाल के दिया। ये सुसमाचार का काम कर रहा है, वचन सुना रहा है, इसको मारने के लिए क्या कर दिया, इसके दूध में क्या कर दिया, जहर डाल के दिया। इनके साथ और 2 जन थे, तो तीनों को 3 गिलास बना के दिया। वो 2 जन ने पिया, पास्टर ने क्या किया, वो गिलास को लिया, इसका हाथ किया। वो 2 लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, उन लोगों ने पिया, उनके मुंह से फेस भी आके वो दोनों गिर गए। पास्टर ऐसे खड़ा है, वो दोनों को लेके हॉस्पिटल गया। डॉक्टर लोग ने चेकअप वगैरह के 1-2 घंटे बाद बताया कि काफी खतरनाक जहर दिया है, जान निकल जाएगा। बोला और कोई पिया था क्या? बोला हाँ, इससे एक बंदा पिया था। पास्टर को बुलाया गया, पास्टर को चेकअप किया, पास्टर को कुछ नहीं। प्रेज़ गॉड। उसके अंदर वो जहर रिएक्ट ही नहीं किया। प्रेज़ गॉड। 2 मिनट का प्रार्थना होगा, छोटा सा प्रार्थना होगा, एक ऑर्डिनरी प्रार्थना रहेगा, लेकिन पता है आपको हालेलुया, आपको आपका डेस्टिनी में परमेश्वर खड़ा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दाऊद के लिए वो छोटा काम था, वो टिफिन लेके जाना। प्रेज़ गॉड। लेकिन वो टिफिन लेके जाना, वो लेके आ रहा था परमेश्वर का टाइमिंग पर, परमेश्वर की वो समय पर, परमेश्वर की उस बुलाहट पर परमेश्वर उसको लेके आ रहा था।
इसके लिए आपको आपको दिया जाने वाला कलीसिया में काम रहेगा, आपकी घर की काम रहेगा, आपकी घर की जिम्मेदारियां रहेगा, छोटा सा काम क्यों ना हो, हालेलुया, इट विथ योर होल हार्ट, हालेलुया, पूरा हृदय के साथ, हालेलुया, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा विश्वास योग्यता के साथ हर एक छोटा छोटा काम को करो। कई लोग अपनी परिस्थिति से बाहर इसलिए नहीं आते हैं, उन लोग अमीर बनने से पहले अमीर बन चुके हैं। फटा हुआ पैंट डाल के उन लोग सोच में ही, हालेलुया, सूट टाई डाल के घूमते हैं कलीसिया में, घर में, किचन में भी, हालेलुया, सब एकदम पॉश रहते हैं, लेकिन पॉश नहीं है। किस सोचों में वो अमीर हो गया है। उनको अमीर बनने के लिए या उनको ब्लेस करने के लिए लॉर्ड हैज गिवन देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। उनके जीवन में परमेश्वर हर समय मौका देता है, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपका उन्नति के लिए, आपका श्राप में बाहर निकलने का चांस है। उसको हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं नहीं काय गरज है, काय जायचं, ऐसा करके हम लोग उसको तुच्छ समझकर, चर्च हो गया, पटल नहीं, क्या किसी को मिलने का, क्या किसी को प्रेज लॉर्ड बोलने का। 10 जन को आप प्रेज लॉर्ड करेगा, उसमें से एक व्यक्ति अगर मुंह से बोल दिया प्रभु आपको आशीष करे, बस हो गया ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रेज लॉर्ड भी डायरेक्ट 11:30 बज गया, पन्नी का आवाज, कारकुर कारकुर, बाइबल डालना, डाल के उसको लिपट के फिर कैसा बाहर निकलना, अभी तो खाना नहीं है, फिर घर पे जाना है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो छोटी छोटी चीजों में हम अपनी आशीषों को मिस कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को, जो चीजों को हम लोग समझते कि इसकी जरूरत नहीं। अरे क्या जरूरत है, ये बच्चे लोग कुछ भी करने दो ना, यूथ मीटिंग है, इन लोगों को क्या ध्यान देना है, क्या जरूरत है बच्चे लोग को संडे क्लास में भेजने का, क्या जरूरत है। इस प्रकार की जो विचारधारा है, यू आर स्टीलिंग योर ओन चिल्ड्रंस डेस्टिनी, हालेलुया। आप आपके बच्चों का भविष्य को आप बना रहे करके आपको लग रहा है, लेकिन आप आपके बच्चों का भविष्य को आप आपके हाथों के द्वारा खराब कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप एक डिसिप्लिन नेचर में, या एक डिसिप्लिन क्या बोले, एक 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 हाँ, एक अनुशासन, इस नेचर में, प्रेज़ लॉर्ड, आप चर्च में आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, आप एकदम परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपकी जिंदगी को, आप आपकी भविष्य को, आप आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा चीजों में इन्वॉल्व ना होते हुए। सिंपल चीज, हालेलुया, आए हम सब लोग हालेलुया बोलते तो सब लोग हालेलुया करते हैं, लेकिन कुछ लोग का हाथ टूटते ही नहीं। सिंपल चीज है वो, हालेलुया बोलते बोलते शायद आपको परमेश्वर चंगाई देना चाहता होगा, आप हालेलुया नहीं कि आपका वो चंगाई निकल गया। सिंपल एक चीज अगर बुलाकर, कई लोगों को लगता है पास्टर आएगा, बैठेगा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ा घिसेगा, घिस घिस के, हालेलुया, फिर भविष्यवाणी करेगा, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा। भविष्यवाणी करने के बाद ही तुम्हारे जीवन में, हालेलुया, एक अच्छा स्ट्रक्चर आएगा, कई लोग सोचता है। गलत है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आपका डिलीवरेंस है। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु ने उस 12 साल की लहू बहने वाली उस स्त्री को पकड़कर बोला नहीं तू ठीक हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया करके, प्रोफेसी नहीं, कुछ नहीं, वो जाके खाली टच किया, शी गॉट हील्ड। खाली छोटी सी बात था, प्रभु के साथ बातचीत नहीं, प्रभु के साथ उसका पहचान नहीं, कुछ नहीं, खाली उसने गया जाके खाली टच किया और वो ठीक हो गया। छोटी छोटी कामों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे घर में एक बहुत बड़ी डिलीवरेंस है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों को, साधारण चीजों को हम क्या करता है, उसको नजरअंदाज करते हैं। हाथ में ये छड़ी दे रहा है, तुझे मैं अधिकार दे रहा हूं, वाह वाह वाह, पूरा उसको, हालेलुया, वो स्पॉट में जब वो गया, प्रेज़ गॉड, तब उसको अभिषेक मिला, तब उसका पर्पस में वो खड़ा हो गया। यू हैव टू रीच टुवर्ड्स दैट स्पॉट। उस जगह पर आपको पहुंचना है, उस स्पॉट पर आपको पहुंचना है, प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर स्पॉट में रहते हैं, आराधना करते 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 करते, ताली बजाते बजाते, अन्य भाषा में बात करते करते, स्तुति करते 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 करते, एक स्पॉट है, और स्पॉट में आपको डिलीवरेंस है, हालेलुया। रोते रोते प्रार्थना करते 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 प्रभु के, हालेलुया, उस द्वार को खटखटाते खटखटाते खटखटाते, 1 2 3 4 5 6, हालेलुया, एक काउंट है, हालेलुया, 25th एक काउंट है, हालेलुया, 30 एक काउंट है, 40वां बार जब तू खटखटाएगा तब वो द्वार खुल जाएगा। Praise God, हालेलुया। There is a spot, हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, परमेश्वर आपकी श्रापों में से आपको मुक्त करना चाहता है, परमेश्वर आपको उन्नति की तरफ आपको और आपके बच्चों को लेके जाना चाहता है। But God wants you come to the spot, हालेलुया। उस जगह पे मेरा बेटा आ जाए, उस जगह पे मेरा बेटी आए, हालेलुया, उस जगह पे आकर घुटने में रोए, हालेलुया, उस जगह तक वो आए। God, in the name of Jesus, hallelujah.
इसक का बलि परमेश्वर चाहता तो अब्राम को उसके घर के बाहर, तंबू के बाहर भी हालेलुया वेदी बनाकर हालेलुया परमेश्वर कह सकता था, अब्राम तेरा बेटे को हालेलुया तेरा घर के बाहर, तंबू के बाहर हालेलुया एक वेदी बना, उधर इसक को सुला हालेलुया और उधर उसको बलि चढ़ा दे। परमेश्वर चाहे तो वह हुक्म कर सकता, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि अब्राम मोरिया पर्वत तक चलकर आए। अब्राम अगर सोचता आज ठीक है खाली बलि तो देना है, मेरा घर के बाहर भी तो मैं दे सकता है, अगर घर के बाहर देने की कोशिश करता था तो आइसक मर जाता था, क्योंकि मेमना मोरिया पर्वत पर ही था। प्रेज़ गॉड हालेलुया। मेमना हालेलुया जब ये चलना चालू किया अंधे की तरीका से, उस बाजू से, उस पर्वत की उस छोर से हालेलुया, एक खाने की तलाश में हरा भरा घासों को खाते खाते एक मेमना ऊपर 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 चढ़ते चढ़ते आ रहा था। अब्राम यहाँ पे सोच रहा क्या होगा, कैसा होगा हालेलुया, अपने बच्चे के साथ पर्वत की इस तरफ से चढ़ते चढ़ते जा रहा है, वहां पर हालेलुया खाने की तलाश में एक मेमना भी चढ़ते जा रहा है। प्रेज़ गॉड। व्हेन अब्राम रीच्ड दैट स्पॉट, प्रेज़ गॉड, जब उस स्पॉट में पहुंच गया, प्रेज़ गॉड, बलिवेदी बनाया, उस स्पॉट में जब पहुंच गया, उस बच्चे को जब लिटाया हालेलुया, उसके हाथ पांव को बांधकर जैसा छुरी को उठाया उसके ऊपर चढ़ाने के लिए परमेश्वर वहां से हुक्म दिया, अब्राम, प्रेज़ गॉड हालेलुया, उस बच्चे के ऊपर छुरी नहीं चलाना, पीछे मुड़ के, प्रेज़ गॉड हालेलुया, जैसा वो पीछे मुड़ के देखा, काटीली झाड़ियों के बीच में हालेलुया एक मेमना हालेलुया फंसा हुआ। प्रेज़ गॉड हालेलुया। हम बोलते ना कभी कभी घर पे बैठे बैठे हुक्म देते, हम लोग घर पे बैठे बैठे हालेलुया हम सोचते कि सेवा कर रहे हैं घर पे, हम कई लोग दिमाग में विश्वास में बढ़ रहे हैं, रियली में नहीं बढ़ रहा है। गॉड वांट्स दैट यू शुड कम टू द स्पॉट, उस जगह पे आए, उस जगह पे आए, उस जगह पे आए, उस जगह पे आए हालेलुया। जब तू उस जगह पे आएगा इसको तेरा वहां पर डिलीवरेंस है। Mighty God in the name of Jesus। दाऊद रात भर सोचा कल मैं डब्बा लेके जाएगा, ओ जीसस हालेलुया, कल मैं डब्बा लेके जाएगा, मैं मेरे भाइयों को मेरे हाथों से मैं डब्बा देगा, कितने दिन के बाद में मेरे भाइयों को देखेगा। प्रेज़ गॉड। रात को सोते समय सोचना है कल मैं इस तरीका से प्रार्थना करेगा, कल इस तरीका से मैं गीत गाएगा, मैं उठकर ढलेगा डब्बा देने जाएगा, डब्बा देने जाएगा, मैं कल मेरा प्रभु के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करेगा। फिर सोचता हालेलुया आज मैं खड़े खड़े प्रार्थना करूंगा, घूमते घूमते प्रार्थना करेगा, घुटने में आके प्रार्थना करेगा, एक टांग में करने की जरूरत नहीं, लटक कर करने की जरूरत नहीं, जो भी करना है डिसिप्लिन तरीका से, लेकिन एक नया तरीका से मेरा प्रभु को मुझे आराधना देना है, नया तरीका से मैं परमेश्वर के सामने बैठेगा, नई शब्दों की खोज में मैं रहता मेरा परमेश्वर को देने के लिए। प्रेज़ गॉड। मैं जब प्रार्थना करता, मेरा अगर रिपीटिव शब्द है, अगर एक हफ्ते से एक ही शब्द में अगर मैं प्रार्थना कर रहा, एक ही शब्दों में अगर खुदा की तारीफ कर रहा या परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है, तो मुझे मजा नहीं आता है, मैं फिर शांत बैठता हूँ, शांत बैठते बैठते एक नया शब्द पवित्र आत्मा मुझे देता है, फिर वो शब्द मैं प्रभु को देता हूँ हालेलुया माइटी गॉड। और जब नई नई शब्दों के द्वारा मैं जब परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, जब कभी भी मेरा अनुभव है मैं नई शब्दों को खुदा के सामने जब कभी भी रखा है, वो टाइम में पवित्र आत्मा इतना भरपूरी से, इतना अभिषेक के साथ मुझे भर देता हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि एक नया शब्द, परमेश्वर चाहता है कि एक नई आराधना, परमेश्वर चाहता है कि एक नया अश्रु, परमेश्वर चाहता है कि नया तरीका से खुदा के करीब आना। प्रेज़ गॉड हालेलुया गॉड। तो बोल सकता था अरे मेरा गाय हो, ये मेरा भेड़ बकरी को कौन देखेगा, अगर मैं जाएगा तो मेरा भेड़ बकरी को मैं जिस तरीका से संभालता हूँ उस तरीका से कोई संभाल नहीं पाएगा, मैं इतना दिन से मेरे भेड़ बकरी को संभाल रहा, मैं अब कैसा कि इतनी सारी झुंड को किसी के हाथ में मैं कैसा देगा। तो कह सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कई प्रकार का जिम्मेदारी है, कि जिम्मेदारी को खुदा के सामने आप रख सकता है। परमेश्वर आप तो जानता है ना कितना सारा जिम्मेदारी है, मैं ये कर नहीं पाएगा, प्रभु फॉरगिव मी। कई लोग प्रार्थना भी करते, प्रभु ने आज आपसे क्या करना चाहता है, प्रभु क्या करवाना चाहता है, कई लोग पहले से जानता है, लेकिन वो जानते हैं कि वो कर नहीं पाएगा काम के वजह से हालेलुया, या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, और बाद में माफी भी मांगते हैं। गलत है, मैं कहता हूं माफी मांगकर खुदा की मजाक मत उड़ाओ। परमेश्वर ने अगर तुम्हारे हृदय में कुछ डाला है, तुम कर सकता है इसलिए डाला है। प्रेज़ गॉड हालेलुया।
एक बार माफी मांगा चलेगा, हमेशा अगर आपने आपकी जीवन में नहीं करने वाली चीजों को लेकर अगर खुदा के सामने माफी मांगा, आप खुदा की कहीं ना कहीं तमाशा उड़ा रहा है, तमाशा कर रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा। कई लोग बोलता ना मैं थक गया आज इसलिए मैं प्रेयर में नहीं, मैं थक गया। कई लोग अपनी थकान को रखता है। आप मालूम है, यू आर मिसिंग यूर स्पॉट। प्रेज़ गॉड। जब खुदा ने दिया हुआ प्रभु की हुक्म को आपकी हर एक व्यक्ति के अंदर कई प्रकार का जिम्मेदारी है। मैं भी चाहता हूं किधर थोड़ा 3-4 दिन घूमने के लिए जाके किधर जाके बैठ जाओ, सारा मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करके मैं मेरा बच्चे के साथ पत्नी के साथ 2-3 दिन जाके किधर बैठ जाओ, मुझे भी लगता है। लेकिन प्रभु जब बोलता है नहीं आज ये है, आज ऐसा है वैसा है, मेरा पत्नी मेरा बच्चे से बड़ा है मेरा प्रभु। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के द्वारा मेरा अस्तित्व है, प्रभु के द्वारा सब कुछ है। स्वर्ग में जाएगा तभी यही मेरा बच्चे को देखेगा मैं, मेरा पत्नी अगर स्वर्ग में आएगा तो उसको भी मैं देखेगा। प्रेज़ गॉड, समझ में आया? तो यहां पर अगर नुकसान करेगा, यहां पर अगर मैं मेरी बुद्धि चलाएगा, स्वर्ग में भी बिखर जाएगा। यहां पर अगर बना है प्रेज़ गॉड, तो स्वर्ग में अगर आप यहां पर आपकी विश्वास को बना कर रखेगा, स्वर्ग में हालेलुया आप यहां पर प्राप्त किया हुआ चीजों को, कोई भी चीजों को स्वर्ग में भी नहीं खोएगा। Everything will be attached and you will know. Praise the Lord. तुम जानोगी ये सब कौन है। हालेलुया। Praise God. हालेलुया, mighty God. कोई भी चीजों को साधारण तरीका से, साधारण है या सिली रीजन के वजह से उसको स्किप मत करो। आप आपकी बढ़ोतरी की स्पॉट को खो देगा। आपको उस स्पॉट में शायद परमेश्वर लेके आना चाहता है, यहां पर ही परमेश्वर आपको गिफ्ट देना चाहता होगा, या इस प्रकार की उपास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में या आपको परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता होगा। सिंपल चीज अगर मूसा दिखा रहे, वो तो क्या है, वो सूरज के वजह से वो क्या बोलता है, वो रेडियस बराबर आगे पीछे हो गया रहेगा, इसलिए वो झाड़ में आग लग गया। ऐसा एक कैलकुलेशन किया होता, प्रेज़ गॉड, वो नहीं जाता था। क्योंकि जंगलों में अक्सर आग लगता है, बांबू का जब घसने से आग लगता है, ज्यादा धूप होने की वजह से सूखा हुआ घास में आग लगता है। एक सीधी तरीका से वो देख सकता था, अरे ये तो सिंपल है। बट मोसेस गॉट अट्रैक्टेड और वो चलकर वहां तक गया वो। हालेलुया। कोई भी चीजों को साधारण तरीका से ना लो। कलीसिया में बोला जाता है 2 बहन 2 भाई प्रार्थना करो। एक रूटीन है, करने वाले वो करते हैं और वही करते रह रहा है, और आप जैसा जी रहा है वैसा जी रहा है। वो लोग को परमेश्वर देखो कैसा उठा रहा है। फिर बोलता है पास्टर आप मेरे घर में आते नहीं, बैठो थोड़ा प्रेयर करो मेरे साथ, भविष्यवाणी सुनना है। प्रभु आपकी बंधन में से बाहर निकालने के लिए कितना मौका दे रहा है मालूम है आप लोगों को, लेकिन आप निकलना ही नहीं चाहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई भी चीजों को आप साधारण तरीका से मत लो। सिंपल चीजें आज जिनको बदलने है, मैं आगे बुलाया उनको वचन पढ़ने के लिए, उनको पता नहीं उनको क्या आशीष मिला है। प्रेज़ गॉड। प्रभु की वेदी में खड़ा रहकर, जब हम कलीसिया में खड़ा रहकर जब हम कुछ भी एक पार्ट लेता है ना, यू आर कमिंग टू द स्पॉट ऑफ ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग की, उस अनुग्रह की, उस कृपा की उस स्पॉट तक आ रहा है। नहीं यार, इतना हमको ध्यान देना है। मेरा कपड़ा डालने की तरीका, मेरे बोलने वाली बातों को, हर एक बातें बराबर प्रॉपर करना। कोई भी चीजों को साधारण तरीका से नहीं लेना है। मेरी प्रचार को मैं साधारण तरीका से नहीं लेता हूँ, मेरी प्रार्थना को मैं साधारण तरीका से नहीं लेता हूँ, मेरी शब्दों को जो भी मैं प्रभु में करता हूँ साधारण तरीका से नहीं ले। साधारण समझते हैं, हालेलुया, साधारण समझते हैं अन्य भाषाओं को। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको पता नहीं कब आप अन्य भाषा बोलेगा, कब आपका हालेलुया सही प्रकार की उच्चारण आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया, आपका लाइफ को बदल देगा। कौन सा प्रार्थना 365 दिन आप लोग घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसमें से एक दिन तुम्हारा बंधन तोड़ देगा। वो प्रभु ने रखा हुआ टाइमिंग है, वो प्रभु ने रखा हुआ टाइमिंग है। इसलिए कोई भी चीज हालेलुया साधारण या ऑर्डिनरी मत समझो। दाऊद राजा ने बना, वो बच्चे ने सोचा मैं मेरे भाइयों के लिए कल टिफिन लेके जाऊंगा, डब्बा लेके जाऊंगा। परमेश्वर की प्लान में, परमेश्वर की योजना में, हालेलुया, जिसको डब्बा देने जा रहा है वो लोग गोलियत को नहीं मारेंगे, जो डब्बा लेके जा रहा है वो गोलियत को मारेंगे। जो मिलिट्री में है, परमेश्वर उनको ऑडियंस बनाने वाला है। कम टू द स्पॉट, हालेलुया। उस जगह पे आ जाओ, उस तरीके में आ जाओ, उस विश्वास में आ जाओ, उस पुकार, उस
अंदर से रो। Praise God, hallelujah. When you cry, praise God, hallelujah. सही हर रोना जरूरी नहीं कि मैंने देखा हर रोता हुआ रोने में आंसू होना जरूरी नहीं है। कुछ कुछ रोना रोते रोते किसी किसी की आंसू भी सूख गया, कोई बात नहीं, आप रो। आंसू नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, रो। दैट मे बी योर स्पॉट। गॉड वांट्स टू रिवील यू, हालेलुया। वो जगह पे परमेश्वर तुझे, हालेलुया, प्रकट करेगा। बेटा मैं तुझे काई के लिए चुना है, बेटी मैं तुझे काई के लिए चुना है, हालेलुया। परमेश्वर जब तू उस जगह पर आएगा, परमेश्वर तू कौन है कर कर बताएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दुनिया की नजर में, हालेलुया, तू एक साधारण सा व्यक्ति है, बैच की लेकर, हालेलुया, गोफन लेके घूमने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक साधारण सा व्यक्ति है जिसके कंधे पर एक झोला है, हालेलुया। एक साधारण सा व्यक्ति है जिसके हाथ में एक बांसुरी, हालेलुया। एक साधारण सा व्यक्ति है। तू शायद अपने आप को भी साधारण समझता रहेगा। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। If you are walking according to, if you are obeying your father, God will bring you to the spot where he will reveal you. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. परमेश्वर मुझे तू ताकत दे। तेरी हर एक वचनों को मैं, वचनों के आधार पर मैं बढ़ना चाहता हूं। Mighty God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, हर एक वचनों के आधार पर चलने की कोशिश करो। सपना देखो, निर्णय लो, हालेलुया। दाऊद सपना देखने लग गया, दाऊद विचार करने लग गया, कल मैं जाएगा, अब 1 घंटे में मैं जाएगा, अगला पल, हालेलुया, मैं ये करने वाला हूं। गेट एक्साइटेड, हालेलुया, फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, मेरा पिता के लिए कुछ करने के लिए, हालेलुया, हमेशा हृदय के अंदर एक जागृति को लेके आओ। माइटी गॉड, कई लोग कोसते, अरे क्या ये करने का, क्या प्रार्थना, क्या बाइबल, आज तो मेरा मूड ही नहीं है। तेरा डिस्टर्ब मूड में जब तू बाइबल पढ़ेगा, हालेलुया, शायद पता नहीं वो समय में तू कौन है कर कर परमेश्वर तुझे बताएगा, लोगों को बताएगा। शायद तेरा बंधन वहां पर टूटेगा। तो छोटी छोटी बातों में, तेरे बच्चों के कारण, अले तेरे घर के, तेरी वाइफ के कारण, तेरे पति के कारण, अले तो डिस्टर्ब हो जाता है। तेरा प्रार्थना को तू ये कर देते हैं, बंद कर देते, कलेसिया में निराशा के साथ आके बैठता है। कोई भी चीजों को साधारण तरीका से नो, कलेसिया में, हालेलुया, खुदा के सामने हृदय खोलकर, हालेलुया, प्रार्थना करने का जगह है। कलेसिया एक ऐसा जगह है जहां पर ताली बजाकर खुदा की आराधना करे, स्तुति करे। लोग क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या होने वाला आगे, मुझे क्या ताना मारेगा, ये नहीं सोचना है। क्योंकि तू जब सही स्पॉट में आएगा, तू तेरी कामों को सही तरीका से करेगा। जब तू करेगा, गॉड, तू केवल एक चरवा नहीं है, तू केवल एक चरवा नहीं है। प्रेज़ गॉड, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। तू अलग है। तेरा नजर में तू अपने आप को इस प्रकार से अलग कर रहा है, तुझे लगता होगा तू बहुत साधारण सा व्यक्ति है। तेरे नजर में तेरा भाई लोग बहुत बड़ा है, हालेलुया, उन लोग को एक अच्छा पोस्ट है, हालेलुया, एक अच्छा लेवल है। लेकिन when God sees the difference, हालेलुया, खुदा की नजर में तेरा भाई लोग कोई काम का नहीं है। खुदा की नजर में तू सबसे बड़ा है। खुदा के नजर में, हालेलुया, परमेश्वर ने तुझे चुना है। खुदा के नजर में, हालेलुया, परमेश्वर ने तेरे लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग किया है। हालेलुया, निराश मत हो बेटा, निराश मत हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक पागलों के समान तू कलीसिया में आते हैं, एक पागलों के समान कलीसिया में मेहनत करता है, कलीसिया में, हालेलुया, सब कुछ तू करता है, तुझसे होता नहीं है फिर भी तू करता है। तू थका हुआ रहता है फिर भी तू करता है। प्रभु के लिए करता है, तू तेरे परिवार के लिए करता है, तू तेरे बच्चों के लिए करता है। पास्टर तुझे उतना इज्जत नहीं देता, पास्टर तुझे उतना केयर नहीं करता, तेरे परिवार के, तेरा पत्नी तुझे नहीं समझता, तेरे बच्चे, हालेलुया, समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी तू कर रहा है। इफ यू आर ओबेइंग, if you are doing the plan of God, the plan of the Father, hallelujah, वचन की आधार पर अगर तू कर रहा है, तेरा परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, तेरी जीवन के लिए, you are coming to the spot, तू उस जगह पर आ रहा है, तू उस जगह पर आ रहा है। ओ जीसस, हालेलुया, पवित्र आत्मा तू ले चल, उस जगह पे ले। मैं आना चाहता हूं प्रभु, मैं आना चाहता हूं, मैं तेरी बातों में वफादार रहना चाहता हूं, मैं तेरी बातों में वफादार रहना चाहता हूं, वचनों में वफादार रहना चाहता हूं, प्रार्थनाओं में वफादार रहना चाहता हूं, कलीसिया में दिया हुआ कामों में वफादार रहना चाहता हूं।
पारिवारिक जीवन में वफादार रहना चाहता हूं प्रभु, वफादार रहना चाहता हूं, वफादार रहना चाहता हूं। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बड़ा काम रखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है बेटा तू इस जगह पे आ, इस जगह पे आ, ये छोटी काम को कर। डब्बा लेके तेरा झोले में डालकर डब्बा लेके आ। एक छोटी काम कर, चटाई फोल्ड करते जा। एक छोटी काम कर, कुर्सी को बराबर लगाते जा। एक छोटी काम कर, चर्च में कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लगा उसको सही कर, साफ कर। किधर भी गंदा दिखा उसको साफ कर। छोटा काम कर बेटा, छोटा काम कर, तू कर 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 कर। लोग तुझे देख के हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। तुझे मालूम है वो लोग जिंदगी भर देखता रहेगा, और तू धीरे धीरे ये छोटा काम करते हुए पूरा इज़राइल का राजा तू एक दिन कहलाया जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, हर एक छोटी चीजों पर इन दिनों में ध्यान दे कलेसिया। हर एक छोटी चीजों पर, हर एक साधारण सा चीजों पर ध्यान दे। घर के अंदर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे। प्रेज़ गॉड, इन द नेम ऑफ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। आपके शब्दों पर ध्यान दे। प्रेज़ गॉड, आपकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दे, आपकी सोच के ऊपर ध्यान दे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर छोटी छोटी चीजों के द्वारा एक व्यक्ति को बनाता है। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Little things, if you are watching little things, if you are doing perfectly little things, and that little things makes a perfect thing. छोटी छोटी चीजों पर जब एक व्यक्ति ध्यान देता है, तभी ही वो बनाने वाला चीजों को परफेक्ट बोला जाता है। छोटी छोटी चीज, मनीष भाई भी इंटीरियर करता है, सब कुछ अच्छा बनाया, कोना बिना में टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, कोने में एक चिपकाना बंद कर दिया, या कुछ एक छोटा सा एक पन्नी निकालना, भाई एक पन्नी निकला, ऐसा छोटा छोटा चीजें रह गया। सब कुछ अच्छा है, आदमी वो अच्छा चीज को नहीं देखता है, अरे ये निकला है। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर अगर आप बारीकी से ध्यान देगा, आपकी काम प्रकट होगा, आपकी बुलाहट प्रकट होगा। दाऊद की ये छोटा काम, सिंपल काम था, उसका झोले में डब्बा लेके जाना। ये छोटा काम, उसकी बुलाहट वो कौन ने कर प्रकट किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। छोटा काम पर ध्यान दे। प्रेज़ गॉड, घर पे आपका घर पे मेहमान आता है, पानी पिलाओ, छोटा काम है। और थोड़ा सा चूड़ा बीड़ा दो, चाय बनाओ, छोटा चीज है। आप जब ये चीज करते हैं, आपको पता नहीं आपके घर में आशीष आ रहा है। छोटा छोटा चीजों पर आपको शायद कलीसिया में स्थान नहीं रहेगा, मान नहीं रहेगा, वो लेवल नहीं रहेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को ऑर्डिनरी चीजों को करने का मौका है। मैं पास्टर है, कई लोग सेक्रेटरी है, कई लोग असिस्टेंट पास्टर है, कई लोग इवेंजलिस्ट है, नाम है, सब है। आप लोग के पास नाम नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति जो चर्च में है, उसको साधारण काम करने का मौका प्रभु दिया है, हर एक व्यक्ति को। और जिस किसके पास भी प्रभु साधारण काम करने का मौका दिया है, वो व्यक्ति के लिए एक्सेस है टुवर्ड्स द थ्रोन। वो सिंहासन तक वो व्यक्ति जा सकता है। एक बार पास्टर नहीं जा पाएगा, इवेंजलिस्ट नहीं जा पाएगा, पास्टर संजय एकॉर्ड नहीं जा पाएगा, पास्टर जादव नहीं जा पाएगा, क्योंकि लोगों के पास नाम है, हमारे पास नाम है। हम लोग साधारण सा चीज करने भी जाएगा, प्लेट तक धोने नहीं देता कि हम धोएगा, उधर खींचता है मेरा प्लेट, मैं भी धोएगा, ऐसा हम लोग वो कर नहीं पाते, क्योंकि करने देता नहीं। लेकिन आप लोग जिसको कुछ भी लेवल नहीं है, सॉरी लेवल नहीं बोलेगा तो चर्च में एक नाम नहीं, एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक आदर नहीं, उलट आप लोग सिंहासन पर बैठ सकते हैं। जो भी व्यक्ति ऑर्डिनरी चीज कर सकता है, जो भी व्यक्ति आराधना के समय में वचन सुनते सुनते हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड स्तुति बोल सकता है, या आराधना पूरा दिल से करता है, वो व्यक्ति सिंहासन पर जा सकता है। ऑर्डिनरी चीजें खुदा हर एक व्यक्ति को दे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रेज़ साधारण, हर एक व्यक्ति को स्मॉल थिंग्स दिया है, हर एक व्यक्ति को ऑर्डिनरी थिंग्स दिया है। लेकिन आप उसको ऑर्डिनरी समझता है, स्मॉल समझता है, यू विल नेवर गेट इनटू दैट स्पॉट। उस जगह पे पहुंच नहीं पाएगा।
इस गॉड यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को परमेश्वर काम दिया है, काम तो करो। माइटी गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। परमेश्वर खुदावन, कई बार मुझे मौका मिला काम करने के लिए, लेकिन मैंने नेग्लेक्ट किया या मैंने इनकार किया। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गई मेरा जीवन में ये क्लेश क्यों, या मैं इसमें से बाहर क्यों नहीं निकल रहा, मेरे जीवन में वो लेवल में मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा। मैं समझ गया, मुझे माफ कर प्रभु। दाऊद भले छोटा था, आप भले कलीसिया में छोटा रहेगा, आप भले परिवार में छोटा रहेगा, चाहे परिवार में छोटा रहे, कलीसिया में छोटा रहे, हर एक व्यक्ति को घर में, कलीसिया में काम है, छोटा काम है। वो काम को ईमानदारी से करो। दाऊद को पता नहीं था वो कौन है, लेकिन जब वो जगह पे पहुंच गया तब प्रभु ने बताया कि वो कौन है, उसके अंदर क्या है। वो छोटा काम करते करते उस स्पॉट में पहुंच गया, प्रभु ने रखा वो बड़ा काम उसके लिए प्रकट हो गया। इस गॉड, हालेलुया। प्रभु ने रखा हुआ वो बड़ा प्लान उसके लिए प्रकट हो गया। इस गॉड, हालेलुया। लाइफ में निंदा अपमान होना बहुत जरूरी है। वो निंदा अपमान आपको तैयार करते हैं। आपका लाइफ में कई प्रकार की अटैक्स होना बहुत जरूरी है। वो अटैक्स आपकी तैयारी है। दाऊद हालेलुया अपनी भेड़ बकरी को लेकर जब जंगल में गया, वो जंगल में जब वो अपनी भेड़ बकरी, एक बात भालू आए, प्रेज गॉड, वो भालू के साथ दिल जान से लड़ा, भालू को मार दिया उसने। हर जगह में ताना। थोड़ा सा सोचते घर पे आएगा पति थोड़ा अच्छा बात करेगा, घर पे आएगा तो पति भी गलती निकालता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा पति तो मुझे समझेगा, लेकिन पति भी नहीं समझता। ये क्यों ऐसा होता है? तुझे प्रभु समझाना चाहता है, सिर्फ मैं ही तुझे समझ सकता हूं। Only me, सिर्फ मैं ही तुझे समझ सकता हूं। दुनिया में कोई तुझे नहीं समझेगा बेटा, मैं समझेगा। तेरे घर के लोग तुझे नहीं समझेगा। घर के लोग ताना मारेंगे, किधर है तेरा प्रभु, हालेलुया, किधर है ये? तुझे कंफ्यूज करने के लिए, प्रभु बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं, मैं ही तुझे समझता हूं, मैं ही समझेगा। तेरे लिए मैं ही छू। ओनली आई एम देयर फॉर यू। मैं ही तेरे लिए हूं। तो तेरा करियर को नहीं समझ पाएगा, तेरा लाइफ को नहीं समझ पाएगा। तू कोशिश कर रहा है, ये एग्जाम, ये इंटरव्यू, ये तो कोशिश करेगा, फेल होएगा। यार क्या है जिंदगी, क्या है? प्रभु तेरा जिंदगी को तू नहीं बना रहा, तू नहीं बना रही। बेटा मैं इधर देख, मैं बनाता हूं। जस्ट यू स्टैंड एट द स्पॉट। हालेलुया। उस स्पॉट में आ जा, उस जगह पे आ जा। रिबा रावा सेंदेरे खाटा रावा। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, मेरी जिंदगी की हालेलुया दुख मुझे तैयार कर रहा है, मेरी जिंदगी की हर एक संघर्ष मुझे तैयार कर रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है मेरा परमेश्वर मुझे नीचे नहीं गिरा रहा, मेरा विश्वास को बढ़ा रहा है। ये दर्द में अगर मैं खड़ी रह सकता हूं, अगर ये दर्द में मैं खड़ा रह सकता हूं, हालेलुया, कल कितना भी बड़ा तकलीफ आए, हालेलुया, मैं आराम से खड़ा रहूंगा। ओ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ये प्रेशर नहीं है, मुझे दबाने के लिए प्रेशर नहीं है, मुझे बाहर निकालने का प्रेशर है। मुझे लोगों के सामने प्रकट करने के लिए ये प्रेशर है। मैं कौन होकर कर बताने के लिए प्रेशर है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, आपका और मेरा परमेश्वर, आप परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। हालेलुया। एफिसियन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 20 वचन ऐसा कहता है, तुम्हारे सोच से बढ़कर, हालेलुया, तुम्हारा कैपेसिटी से बाहर वो तेरे लिए काम करेगा। ओह जीसस, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 55 उसकी 8 और 9 ऐसा कहता है, तेरा विचार और खुदा की विचार अलग है। For the thoughts of the God is higher than you think. तेरा सोच से बड़ा है मेरा परमेश्वर का सोच। तो अभी की चीजों को देखता है, प्रभु पहले ही उधर काम कर दिया। तू जब जंगल में भेड़ बकरी को देख रहा था, परमेश्वर वहां पर उस मैदान पर सिचुएशन तैयार कर दिया। इन लोग का टिफिन खत्म कर दिया,
उसका बाप को मालूम पड़ गया उनके बच्चे लोग भूखा है, परमेश्वर जग को सिचुएशन को तैयार करता है ताकि तू वहां पर पहुंचे। कई सिचुएशन प्रभु ने आपको तैयार करके दिया था, लेकिन वो सिचुएशन को आप समझा नहीं। Praise God. God always creates a situation that you can stand at the door of your destiny. Praise God. परमेश्वर हमेशा क्या बोलेगा सिचुएशन को? परिस्थिति को तैयार करता है, एनवायरमेंट को तैयार करता है। उस एनवायरमेंट में आप क्यों तैयार करता कि आप उधर खड़ा रहे, वहां तक पहुंच पाए, ताकि तू कौन है कर वो प्रकट हो जाए। Praise God. लेकिन कई सिचुएशन में, कई एनवायरमेंट में हम छोड़ देते हैं, या जैसी को बोल देता है मैं जाएगा नहीं, अगर मैं जाएगा भेड़ बकरी को कौन संभालेगा। कई बार खुदा हमको मौका देता है, कई बार परमेश्वर सिचुएशन तैयार करके देता है, Praise God, ताकि तू वहां तक जाए, वहां पर जाके खड़ा रहे। Praise God. प्रभु मैंने शायद मेरा लाइफ में कई सिचुएशन को, तूने तैयार किया हुआ सिचुएशन को मैंने साधारण ऐसा करके मैं ये किया, मुझे माफ कर। शायद तूने बनाया उस माहौल में मैं समझा नहीं या खड़ा नहीं रह पाया, इसलिए आज मेरी परिस्थिति ऐसा है, तो तू मुझे माफ कर। इसके आगे वो परख की आत्मा की दान दे कि मैं हर एक सिचुएशन को, हर एक चीजों को समझूं। मेरा बाप की कोई भी शब्द को, मेरे पिता की कोई भी शब्द को मैं इनकार ना करूं। परमेश्वर तू जो कुछ कहे, मेरा पास्टर जो कहे, चर्च की वचन जो कहे, बाइबल जो कहे, उसके मुताबिक खड़ा रहने के लिए मुझे तो सिखा। आए अपने आंखों को बंद करे। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 10वां वचन ऐसा कहता है, डू नॉट डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। तुम्हारी छोटी शुरुआतों को तुच्छ ना जानो। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति के पास एक छोटा शुरुआत प्रभु देता है, छोटा काम देता है। वो छोटा काम अगर आप पूरी तरीका से करेगा बराबर, वहां पर तुझे लेके जाएगा। शुरुआत में भले ही छोटा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अंत में भी छोटा रहेगा। प्रेज गॉड। तेरे हाथ में बीज दिया है, वो बीज को बो। परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्ति की जय। प्रभु तुझे परखता है छोटी छोटी चीजों के द्वारा। परमेश्वर देखता है तो छोटी चीजों में विश्वास योग्य है क्या। हालेलुया। तो अगर छोटी छोटी बातों में, कलेसिया में, तेरा घर में विश्वास योग्य है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु तुझे देगा और देगा और देगा और देगा और देगा और देगा। परमेश्वर चाहता है तू टाइम पे आए। उस जगह पे तू जब टाइम पर पहुंचेगा, वहां पर तेरा कान सुनेगा गोलियत की ललकार, और तब तेरे अंदर वो बुलाहट है, वो बाहर निकलेगा। इस गॉड, हालेलुया। दाऊद आने का समय और गोलियत की बोलने का समय। प्रेज गॉड। इतने सारे लोग थे, रोज सुनते थे, लेकिन वो सुनना किसी के हृदय में एक ये नहीं लेके आया। लेकिन दाऊद ने जब सुना, बोलता कौन है खतना रहित व्यक्ति। वो अकेले ने उस जवाब, उस शब्द के ऊपर वो ट्रिगर हो गया, और वो ट्रिगर होने के वजह से उसको वो सिंहासन मिल गया। परमेश्वर कुछ कुछ जगह में तुझे इसलिए लेके जाता है कि तू ट्रिगर हो जाए, झटका मिले। हिंदी पिक्चर के आधार पर किक मिले। प्रेज गॉड, किक। परमेश्वर वो जगह मिले, तेरे तुझे वो किक मिले ताकि आप आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट